अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह का। जी तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मेरे पास Alipay-10 जे का F1F वाला 2 जो रिसीवर है वो मेरे पास है। तो इसका जो मसला आ रहा है वो इसका डिस्प्ले का मसला आ रहा है। जी देख लीजिए, इस वक्त रिसीवर तो ऑन है और मैं दोबारा भी ऑन करके आप दिखा देता हूँ कि ये ऑन तो हो जाता है, लेकिन इसका ऑडियो वीडियो डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि बाकी दोस्तों को भी पता चल सके कि ये असल मसला है क्या। तो देख लीजिए, नो सिग्नल अभी भी आ रहा है, रिसीवर हमारा ऑन हो चुका है तो तब भी नो ही सिग्नल आ रहा है। तो HDM पे भी नो सिग्नल आ रहा है। तो इसलिए अब इसका जो मेन काम है ये वाली फ़्लैश है। तो इस फ्लैश को हमने चेंज करना है। क्यों, बाज़ औक़ात प्रोग्राम ऐसा होता है जो इसमें सॉफ्टवेयर होता है करप्ट हो जाता है, जिस की वजह से वो प्रोसेस आगे प्रोसेसर को नहीं दे सकता। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? सबसे पहले आपने थोड़ा सा पेस्ट लगाना है। इस पर पेस्ट लगाने के लिए जो रिमूविंग पेस्ट होता है तो वो आपने पेस्ट लगा के इसको हल्की सी हीट गन से हीट दे के तो आपने ट्यूज़र की मदद से आपने इसको उठा लेना है। तो दरअसल मेरे पास कैमरे के लिए रखने के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं है सही, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वीडियो में फ़र्क महसूस होगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके लिए अच्छे और बेस्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी कोशिश करूँगा। जी तो ये देख लीजिए, मैं अभी इस वक्त इसकी फ़्लैश उतारने लगा हूँ। तो आपने ही ऐसा जस्ट आपके पास हीट गन होगी तो वहाँ से या किसी और दोस्त से आप लेके तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जस्ट आपने थोड़ा सा इसको हीट देना है और उसके बाद ट्यूज़र के ज़रिए आपने इसको फ़्लैश को उतार लेना है। तो उतारने के बाद आप क्या करेंगे कि अभी देख लें, बिल्कुल सिंपल और इजी मसलन के ये फ़्लैश उतर गई है। तो उसके बाद क्या करना है कि आपने इस फ़्लैश आईसी अगर आपके पास नया है तो जिसमें इस तरह का सॉफ्टवेयर है अवेलेबल तो वो कर लें, नहीं तो आपके पास अगर प्रोग्रामर है तो आप इसी फ़्लैश को एक दफ़ा अरीज़ करें और उसके बाद डिलीट करके टोटली, यानी कि जितना भी इसमें डेटा है सब इसमें डिलीट कर दें। और उसके बाद फिर इसके मुताबिक जो इसमें बॉक्स है Alipay-10C है, डी है, तो इसमें जो भी इस तरह का है तो आप इसमें इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर डालें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो RS-232 प्रोग्रामर के बनाऊंगा कि आपने इस फ़्लैश को कैसे रीड और राइट करना है। तो जस्ट मैं कंप्यूटर में लगाऊंगा और उसके मुताबिक फ़ाइल ढूंढ के इसमें वो फ़ाइल इंस्टॉल करूंगा। तो मुझे थोड़ा सा प्रोसेस जो भी है नेक्स्ट करना पड़ेगा क्योंकि रीड और राइट में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जस्ट ये वाला बोर्ड है इसमें, तो इस तरह का आपने इसमें फ़्लैश लगानी है। जो सॉफ्टवेयर उसमें होगा Alipay-10C। तो Alipay-10C के जितने भी बोर्ड हैं तो उसमें काफ़ी इसी तरह का फ़ॉल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले इसको आप CTC या थोड़ा सा पेट्रोल ले लें, तो उससे आप अच्छी तरह इसको पहले से वॉश कर लें और रीसोल्ड कर लें। तो रीसोल्ड करने के बाद आप वही फ़्लैश जो आपने राइट की है, तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसमें अगर आपको राइट करने के लिए फ़्लैश के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फ़्लैश राइट करने के लिए बता दूंगा कि आपने फ़्लैश जब उतार देनी है तो कैसे राइट करनी है और उसमें किस तरह का सॉफ्टवेयर आपने डालना है। तो अभी इसी तरह इसमें लगा के तो आपने सेट कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप करूँगा ताकि मैं आसानी से इसकी फ़्लैश इसमें रीसोल्ड कर सकूँ। तो रीसोल्ड करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको इसका वीडियो भी अभी दिखा देता हूँ। तो देख लिया, रिसीवर हमारा बॉक्स ऑन हो सका और सामने LCD भी नज़र आ रही है।
तो जैसे ही यहाँ पे ये चैनल पे आएगा तो वहाँ पे एलसीडी का डिस्प्ले आ जाएगा। तो अभी देख लीजिए नीचे एलसीडी पे HD इको लिंक बिल्कुल नमूदार हो चुका है और नीचे वो नंबर पे लिखे हुए हैं, आ गए हैं कि आपका चैनल कौन सा लगा हुआ है। जी तो जस्ट ये आपको सिर्फ बताने के लिए वीडियो मैंने बनाई थी कि बाज़ औक़ात जब फ़ॉल्ट आ जाता है LE3510C में, तो ज़रूरी नहीं कि उसके प्रोसेसर में रैम में फ़ॉल्ट हो। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसकी फ़्लैश IC उतार के उसमें नया सॉफ्टवेयर डाल दें। अगर वो फ़्लैश राइट रीड नहीं हो रही तो आप नई इसमें फ़्लैश लगा दें। तो मेरी वीडियो देखने का थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो।